नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताएंगे लॉरेंस की रूल बुक में उसके गैंग के मेंबर्स के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं और यह भी बताएंगे कि लॉरेंस के सपोर्ट में भाईजान आ गए, लेकिन वो क्या कह रहे थे पहले, अब क्या कह रहे हैं यह भी बताएंगे। इसकी पूरी एक्स रे रिपोर्ट हमने तैयार की है और लॉरेंस के राइट हैंड की हालत क्या हो गई है यह भी दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे लव जिहाद का वो खेल जो एक बार फिर खेला जा रहा है राजधानी दिल्ली में। और पहले आपने फ्रिज सुना होगा, लेकिन इस बार जमीन के अंदर 6 फीट का गड्ढा किया गया है। लेकिन कैसे ये लव जिहाद का खेल खेला गया है, कैसे इसका खुलासा हुआ है और कैसे सलीम संजू बन गया था, यह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस और आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, लॉरेंस की रूल बुक। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन लॉरेंस ने यह कैसे तैयार की, अपने गुर्गों को वो कैसे ट्रेन करता है, यह आपको बताएंगे। लेकिन आज उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा दर्शकों कि लॉरेंस के सपोर्ट में भाईजान कैसे आ गए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर, डॉन, दहशत का दूसरा नाम, ये वो विशेषण जो लॉरेंस के साथ साथ चलते हैं। लॉरेंस का नाम सुनते ही जुबान से निकलने लगते हैं, मानो ये लॉरेंस का पर्याय है। लॉरेंस जो चाहता है, जैसा चाहता है, जेल में बैठे बैठे कहा जाता है कि एक इशारे पर वो सब कुछ हो जाता है। लॉरेंस कहने को ही बस सलाखों के पीछे ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उसका ऐसा कोई काम नहीं जो अब तक रुका, फिर चाहे वो किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत ही क्यों ना हो। क्योंकि बाबा सिद्दीकी जैसे नेता की हत्या का आरोप लगा है लॉरेंस गैंग पर, और सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देना, यानी लॉरेंस के इसी खतरनाक अंदाज ने सबको डरा दिया है। सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हमने कई बार एक्स-रे रिपोर्ट की, लेकिन कई लोग हैं जो अब भी ऐसी कोई घटना सामने आने के बाद लॉरेंस को हल्के में ले लेते हैं और उस पर भड़ास निकालते हैं। लेकिन जब बाद में लॉरेंस के दबदबे की जानकारी उन्हें मिलती है तो वो हवा के रुख की तरफ बहने लगते हैं दर्शकों। उन्हीं लोगों में से एक है भाईजान। कौन है वो भाईजान, दिखाता हूं आपको। ये है वो। इस भाईजान का नाम है नदीम खान। पहले आपको यह सुनवाता हूं कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में खड़ा हो गया है, फिर आपको इस भाईजान के अलग मिजाज का पूरा एक्सरे भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले सुनिए ये क्या कह रहा है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है तो बिश्नोई लॉरेंस के साथ में ये बाबा खान खड़ा रहेगा। तो सुना आपने, इसने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन इसने हवा का रुख कैसे बदला वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है तो बिश्नोई लॉरेंस के साथ में ये बाबा खान खड़ा रहेगा। ये लफ्ज नदीम खान की जुबान से निकले हैं। नदीम खान बाकायदा खुद इसका वीडियो रिकॉर्ड करता है, हाथ में फोन पकड़कर यह जताने की कोशिश कर रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा शुभचिंतक है। लॉरेंस बिश्नोई का इस भाईजान से बड़ा मानो कोई दूसरा समर्थक ही नहीं हो सकता। इस वीडियो में नदीम खान किसी से फोन पर बात कर रहा है, किसी झगड़े की बात चल रही है और इस पूरी बातचीत का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है तो बिश्नोई लॉरेंस के साथ में ये बाबा खान खड़ा रहेगा। सुखदेव घोगा मेरी जो हत्या हुई थी, सुखदेव की। अच्छा, सुखदेव की हत्या जो हुई थी, बराबर। हाँ, सुखदेव सिंह वो करनी सेना का अध्यक्ष था ना। अच्छा, उनकी जो हाँ, करनी सेना का अध्यक्ष। अब इसमें दो के बीच में लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो एक तो बोल रहा है कि हत्या लॉरेंस ने करवाई है, एक उसकी औरत ने एक दूसरी बोल रही है इसने नहीं करवाई, अभी तक नाम नहीं आया है। करिएगा। अच्छा, तो जरा मेरे को भेजिए, जरा प्रूफ भेजिएगा।
ना हाँ, दोनों ना बिल्कुल दूध का दूध और दूध पानी का पानी करेंगे। नदीम खान इस बातचीत के दौरान ऐसा जता रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए कुछ। तो देखा दर्शकों आपने, इस दुनिया का बादशाह एक ही है, लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन दहशत का साम्राज्य ऐसा ही बढ़ता जा रहा है। उसने यूं ही खड़ा नहीं कर लिया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। बड़े नेटवर्क की जरूरत होती है दर्शकों, जिसमें अपने सबसे विश्वसनीय लोगों के साथ कुछ गुर्गों की जरूरत होती है। तो लॉरेंस के इस गैंग में उसका दाहिना हाथ है अनमोल बिश्नोई। यह है वो लॉरेंस का भाई अनमोल। लेकिन मैं आपको यह एक बार फिर दोहरा देता हूं कि अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का दाहिना हाथ है। गुरु तो एक ही है, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। मेरा ऐसा कहने के पीछे भी दर्शकों बड़ा कारण है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हमारी पूरी टीम ने एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य। लेकिन यहां गुरु तो लॉरेंस है, लेकिन गैंग के बाकी सदस्य शिष्य नहीं है, यहां शागिर्द हैं। क्योंकि लॉरेंस के गैंग में शामिल होने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कुछ नियम हैं दर्शक, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। पूरी रूल बुक है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, उसके सदस्य बनने की। उस रूल बुक में क्या है आज आपको मैं बताने वाला हूं दर्शकों। आज आपको एक एक चीज बताऊंगा कि लॉरेंस के गैंग में शामिल होने के लिए रूल बुक क्या कहती है। आइए जरा आपको बताता हूं लॉरेंस की रूल बुक क्या कहती है। रूल नंबर 1, गर्लफ्रेंड की नो एंट्री। रूल नंबर 2, जो शादीशुदा होगा उसे जगह नहीं मिलेगी। रूल नंबर 3, मांस का सेवन नहीं किया जाएगा, मांस से दूरी। रूल नंबर 4, शराब पीना गैंग के मेंबर्स के लिए बैन है। और आखिरी मंत्र, गुरु मंत्र जो है वो है ब्रह्मचर्य ज्ञान। ये जानकारी सामने आई है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि लॉरेंस के कई शूटर्स हैं जो पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी फैले हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि लॉरेंस के गैंग में कोई ऐसे ही शामिल नहीं हो जाता। और लॉरेंस का गैंग क्यों नहीं टूटता है, एजेंसीज भी इसकी जांच में जुटी हुई हैं। लेकिन रूल बुक में और भी बहुत कुछ है, वो इस रिपोर्ट में समझाते हैं। लॉरेंस गैंग में एंट्री के नियम है। लॉरेंस गैंग में रहने के लिए पूरी की पूरी रूल बुक है। लॉरेंस गैंग में रहना है तो नियम मानने ही होंगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग का गुरु बन गया था। लॉरेंस के गैंग में उसके गुर्गे उसके बनाए नियमों का पालन करते थे। इसमें सबसे बड़ा नियम है ब्रह्मचर्य का। गुरुजी के गैंग में ना तो किसी की गर्लफ्रेंड है, ना ही किसी की पत्नी है। गैंग के कुछ गैंगस्टर जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कुछ 7 समंदर पार हैं। लेकिन सब के सब गुर्गे अपने गुरु का ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते हैं। खुद लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर उसका भाई अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापा या फिर काला राणा, जिसे थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया गया था, ये सब के सब लॉरेंस बिश्नोई की तरह की सिंगल हैं। ना इन्होंने शादी की, ना इनकी कोई गर्लफ्रेंड है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे उसके हर एक रूल को पूरी तरह से फॉलो करते थे। उनमें से कोई भी शराब तक नहीं पीता, क्योंकि गुरु लॉरेंस ने ही ये नियम बनाया है कि उसके गैंग के गुर्गे ना तो शराब पिएंगे और ना ही अय्याशी में पैसा लुटाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई के वकील के मुताबिक खुद लॉरेंस बिश्नोई नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखता है। रोज सूर्य नमस्कार करता है, वो हनुमान जी की पूजा करता है और जय बलकारी के सब गैंग मेंबर भक्त हैं। जब भी कोई पोस्ट इस गैंग की तरफ से शेयर किया जाता है या फिर किसी हमले की जिम्मेदारी ली जाती है, तो उस पोस्ट की शुरुआत में जय बलकारी लिखा होता है। लॉरेंस के बनाए नियमों के पीछे बहुत बड़ी वजह है। ये नियम ही लॉरेंस गैंग की सबसे बड़ी मजबूती बन गए, क्योंकि इस गैंग के सभी गैंगस्टर्स कुंवारे हैं। इन्हें इस बात का डर नहीं है कि विरोधी गैंग या कोई और इनकी गर्लफ्रेंड, बीवी, बच्चों को टारगेट कर पाएंगे या इमोशनल ब्लैकमेल कर पाएंगे। दर्शकों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग देखा आपने कैसे काम करता है। उसके गैंग में उसे गुरुजी कहकर पुकारा जाता है, सोचिए जरा। और इस गैंग का ये कोड वर्ड भी है।
लॉरेंस बिश्नोई को गुरुजी का नाम किसी और ने नहीं, उसके भाई अनमोल ने दिया है। वही कहता है जिसके बाद लॉरेंस गैंग का हर गुर्गा और करीबी लॉरेंस बिश्नोई को गुरु कहकर बुलाता है। सारे ऑपरेशन में कोड नेम गुरुजी ही होता है। लॉरेंस बिश्नोई को गुरुजी कोड वर्ड देने वाला कोई और नहीं, कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं, बल्कि एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है और वो इस समय कनाडा और यूएस में बैठकर लॉरेंस का पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। अनमोल बिश्नोई का नाम बड़े बड़े मामलों में सामने आ चुका है दर्शकों, लेकिन अनमोल बिश्नोई कैसे एक के बाद एक अपराध करता है, उस पर आरोप लगते हैं। आज मैं आपको एक एक चीज इसकी बताने वाला हूं। इसकी पूरी कहानी आपके लिए हम लेकर आए क्योंकि अनमोल बिश्नोई बहुत हद तक टच में जुड़ा हुआ था। सबसे पहले क्या, सलमान खान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी अनमोल ने ली। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड आपको याद है, उसमें भी अनमोल बिश्नोई शामिल रहा दर्शकों। लॉरेंस जेल में बैठकर मर्डर की साजिश रचता है, ऐसा कहा जाता है, और अनमोल ने ही गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया। अब एनआईए की नजर है, अनमोल बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की रेकी करवाई थी और मर्डर के लिए शूटर्स और हथियारों का इंतजाम भी अनमोल ने किया था। कत्ल के पहले फेक पासपोर्ट बनवाकर वो भाग गया, सोचिए जरा। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है। शूटर्स के संपर्क में अनमोल बिश्नोई था, यह हमारे सूत्र बता रहे हैं। और मुंबई पुलिस ने अनमोल पर एलओसी जारी कर दिया है। अनमोल पर 18 आपराधिक मामले अब तक दर्ज हैं, हो सकता है बढ़ भी गए हों, लेकिन इसीलिए अनमोल पर अब इनाम भी घोषित कर दिया गया है। लाखों का इनाम इस पर घोषित कर दिया है दर्शकों। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, खुद लॉरेंस बिश्नोई से लेकर उसके गैंग का एक एक सदस्य बेहद खतरनाक है। और यह कोई बड़ी बात नहीं है कि अब आपको गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर दिखेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, उसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने रखी थी। उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी, यह पार्टी है जो लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का ऑफर दे रही थी, उसका लेटर भी आपके सामने रख दिया। लेकिन दर्शकों, अब बात ऑफर से आगे बढ़ गई है। उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को बांद्रा वेस्ट सीट से चुनाव लड़ने का टिकट तक दे दिया है, सोचिए जरा। और सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ यह अकेला नहीं है। अब अगर लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आया तो क्या तस्वीर होगी, वो समझा देता हूं। क्योंकि अमृतपाल, आपको याद होगा, अमृतपाल पंजाब की खडूर साहिब सीट से खड़ा हुआ था, जेल में बंद है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ अमृतपाल और उसने चुनाव जीता। अमृतपाल जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकता है, ऑनलाइन बैठकों में हिस्सा भी नहीं ले सकता है, लेकिन बड़ी क्या है, फूलन देवी आपको याद है, फूलन देवी भी 1996 में यूपी की मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ी और जीती थी। लॉरेंस बिश्नोई जो अभी इस समय जेल में बंद है, वो चुनाव लड़ेगा तो जीत पाएगा या नहीं, लड़ेगा या नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, वो इस रिपोर्ट में समझाता हूं। कौन सी सीट से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं आप उनको? जहाँ से वो चुनेंगे, जो सीट चुनेंगे वहाँ से लड़ाएंगे और जिताएंगे। क्या बांद्रा वेस्ट से आप उनको इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं? बांद्रा वेस्ट से अगर वो चाहेंगे तो वहाँ से लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर अकील से बातचीत के दौरान उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने 2 दिन पहले ही इशारा कर दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई को वो बांद्रा वेस्ट से खड़ा करेगा। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि बलकरण बराड़ उर्फ लॉरेंस बिश्नोई को वो बांद्रा वेस्ट सीट से खड़ा करने का मन बना चुके हैं। लॉरेंस को अब तक ऑफर था, लेकिन अब उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने सीट साफ कर दी है। अब देखना यही है कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लड़ने का फैसला किस तरफ जाता है। यही देखने वाली बात होगी दर्शकों। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं। खबर है
लव जिहाद से जुड़ी हुई। दर्शकों, लव जिहाद का काला खेल, जिसमें ये जो नाम आपको नजर आ रहे हैं, कई नाम इसमें शामिल रह चुके हैं। कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, लेकिन लव जिहाद का ये खेल बदस्तूर ऐसा ही चल रहा है दर्शकों। और ये खेल सिर्फ एक शख्स नहीं खेल रहा है, कहानियां बदलती जा रही हैं, नाम बदलते जा रहे हैं, और इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज आपके सामने रखूंगा, क्योंकि देश में लव जिहादी एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं दर्शकों। श्रद्धा वॉलकर हो, महालक्ष्मी हो, कोई सृष्टि, कोई अंजलि, ये वो हिंदू लड़कियों के नाम हैं जो इन जिहादियों का शिकार बन चुकी हैं दर्शकों। किसी के 30 टुकड़े, किसी के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए जाते हैं, किसी को धार धार हथियार से काटकर अलग अलग जगह पर फेंक दिया जाता है। लेकिन इन जिहादियों का शिकार करना रुका नहीं है। लव जिहादियों से लड़कियों को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं दर्शकों। उसकी तस्वीर मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए अपील की जा रही है। क्या अपील की जा रही है, देखिए, इसको फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लव जिहादियों को लेकर प्रतीकात्मक रूप से रैली निकाली गई, लेकिन इतना जागरूक करने के बाद भी लव जिहादियों का शिकार होने से मासूम बच नहीं पा रही। और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक यह चलता रहेगा, क्योंकि यह तो प्रतीकात्मक है दर्शकों, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में एक और घटना सामने आ गई है। 2 साल पहले श्रद्धा वॉलकर केस आपको याद होगा, 35 टुकड़े, एक के बाद एक हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार बनती जा रही हैं। जिहादी सलीम ने, ये जो शख्स है, ये है वो बच्ची जिसके साथ लव जिहाद हुआ। सलीम ने पहले तो संजू बनकर सोनिया को अपने फरेबी जाल में फंसाया, प्यार में फंसाया, और फिर वही अंजाम हुआ जो हर लव जिहाद का शिकार हुई लड़की का होता है। इस बार सोचिए जरा आप, इसके टुकड़े फ्रिज में नहीं रखे गए सोनाली के, बल्कि जिहादी सलीम ने उसे गला घोंटकर पहले तो मारा और फिर 6 फीट गड्ढे में खोदकर गाड़ दिया दर्शकों। लेकिन सोचिए जरा आप कि किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंगलोई का ये घर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो विक्टिम थी सोनिया, वो इसी घर में रहती थी। 21 तारीख सुबह 4 बजे वो अपने घर से निकल जाती है। उसके बाद से सोनिया कभी इस घर में वापस नहीं आई। हालांकि 24 घंटे बीत जाने के बाद जब सोनिया की कोई खबर नहीं लगी, तब पुलिस को इस मामले में इत्तला जो है वो दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की तो पता लगा कि सोनिया एक संजू नाम के शख्स से बात करती है। संजू सोनिया के घर के पास ही रहता है, तकरीबन 100-150 मीटर दूर पे ही उसका घर है। पुलिस ने जब संजू को पकड़ा तो पता लगा कि संजू जो है उसका असली नाम सलीम है। तो देखा दर्शकों आपने, ये पूरी की पूरी कहानी शुरू कहां से होती है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए जरा इसमें कैसे ये कहानी शुरू हुई। दिल्ली के नांगलोई इलाके में रहने वाली सोनिया और सोना को शायद ये नहीं पता था कि जिसे वो संजू समझकर जिंदगी की राह पर आगे बढ़ रही है, हकीकत में वो सलीम है। उसका भी वही दूसरी लड़कियों जैसा हश्र होगा, क्योंकि वो लव जिहाद का शिकार बन चुकी है। पहचान छिपाकर सलीम ने पहले तो संजू नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई। आईडी में बाकायदा उसने अपना नाम संजू मलिक लिख रखा है, साथ ही लिखा है माई लव सोना। सलीम बने संजू ने सोनिया पर इस कदर जादू कर दिया था कि सोनिया ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर लिख रखा था संजू सोना। इतना ही नहीं, ज्यादातर रील्स में उसने सलीम को टैग करते हुए माय लव के साथ मेरा प्यारा भूत, मेरा लव भूत लिख रखा है। रील्स के बैकग्राउंड म्यूजिक में रोमांटिक गाने लगे हुए हैं। सोनिया सलीम से प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि इसकी भनक उसके घर वालों तक को नहीं थी।
इसे संयोग कहे या इत्तेफाक, सोनिया ने इसी साल जनवरी में एक रील इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जिसमें वो धोखा देने की बात कह रही है। सोनिया का ये इत्तेफाक या संयोग वाला डर आखिरकार 9 महीने बाद सच में बदल गया और जिहादी सलीम ने अपनी जिहादी प्लान को अंजाम दे दिया। दर्शकों, सोनिया और सोना जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके फॉलोअर्स की संख्या करीब 7,000 के आसपास है। वो जिंदा दिल थी और उसे उसी तरीके से जीना भी था, लेकिन जिहादी सलीम का मंसूबा कुछ और था। सोनिया के रास्ते से सबको हटाने के लिए और सोनिया को हटाने के लिए जिहादी ने काफी पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, जिसमें उसने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल किया हुआ था। अपने प्लान के हिसाब से उसने दिन चुना करवा चौथ का और उसी रात अपने जिहादी मंसूबों को अंजाम दे दिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जहां पर सोनिया गाड़ी गई है। किसने गाड़ा है? सलीम ने गाड़ा है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि इसकी पूरी कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे ये प्लान बनाया गया है। इसके लिए भी पूरी तैयारी की गई थी। उस तैयारी में क्या क्या था, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। 20 तारीख को सोनिया रात के वक्त घर से निकलती है, सारा सामान अपने साथ लेकर जाती है और सलीम के घर के लिए निकलती है। सलीम सोनिया को रोहतक की तरफ ले जाता है। सोनिया इस बात से अनजान थी। सलीम ने रोहतक जाने के लिए कार भी किराए पर ले रखी थी। सलीम के साथ उसका दोस्त पंकज और ऋतिक भी था। रास्ते में सोनिया की पहले गला घूंटकर हत्या कर दी गई और आरोपी शव को रोहतक के मदीना जंगलों में लेके गए। कुछ इसी तरह था। आरोपियों ने जंगल के पास एक खेत के आसपास गड्ढा खोदा और फिर 6 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया के शव को गाड़ दिया। सोचिए दर्शकों, इनकी पूरी तैयारी थी, इन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी, लेकिन सलीम ने अपने जिहादी मंसूबों को तो अंजाम देने के लिए प्लानिंग की हुई थी, लेकिन सोनिया जिसके सिर पर प्यार का भूत सवार था, उसने अपने हाथों में संजू बने सलीम के नाम की मेहंदी रचाई हुई थी। लिखा था संजू, ये देखिए आप, हाथ में संजू लिखा हुआ है और हार्ट बना हुआ है, हार्ट बना हुआ। ये रील्स बनाकर सोनिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। सोचिए जरा आप, कैसे इस पूरे खेल में सलीम ने सोनिया को अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन इतना भर नहीं, उसके सर पर प्यार किस कदर सवार हो गया था, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नांगलोई की रहने वाली सोनिया ने अपने इंस्टाग्राम पर आई लव भूत लिखा हुआ था। जब भी वो फोन पर बात करती थी, घर वालों के पूछने पर हमेशा कहती कि मैं भूत से बात कर रही हूँ। लेकिन उस वक्त ना तो सोनिया और ना ही उसके परिवार वालों ने सोचा होगा कि यही भूत उसकी जान ले लेगा। नहीं, बस इतना बता दी कि हरियाणा का भूत है, खाली भूत है दोस्त है मेरा। हाँ, भूत है, दोस्त है। भूत क्यों बोलती थी वो? नाम नहीं बताई थी ना कभी। हमको तो सब दिन वो बात करते थे तो भूत कह के बात करते थे कि किसी भूत से बात करते। हाँ, भूत से बात करते हैं, दोस्त से बात करते हैं, तेरे को क्या जरूरत है, बस इतने बोलते थे। हम अपनी काम पर चले जाते थे। लड़की बात कर रहा था तो मम्मी पूछ रहा था कि तू बेटी किससे बात कर रहा है, तो बोलता वो हरियाणा का लड़का है, भूत है वो। बस इतना ही बात वो अपना मम्मी को बताते। अपने जिहादी भूत यानी सलीम के लिए सोनिया ने करवा चौथ का व्रत तक रख लिया। अपने हाथों में सलीम के नाम की मेहंदी भी रचा रखी थी, जिसकी रील उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। जब करवा चौथ के दिन सोनिया सामान लेकर निकली तो घर वालों के पूछने पर उसने सुबह वापस आने की बात कही। लेकिन जब वो नहीं आई तो परिवार वाले सलीम के घर पहुंचे। तब जाकर खुलासा हुआ कि जिसे वो और सोनिया संजू समझ रहे थे, असल में वो सलीम है। उसके घर पे गए, जब जाके पता चला कि वो मुसलमान है, उसका नाम असली नाम सलीम है। जब उनके लड़की के मरला के बाद में जब पता चला है जो वो संजू के नाम से लड़का से बात हो रहा था।
सलीम की सच्चाई का पता लगने के बाद परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की। 23 अक्टूबर को पुलिस ने एक्शन लिया और जिहादी सलीम को हिरासत में लिया और पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर तोते की तरह सब उगल दिया है। तो सोचिए जरा, सलीम, संजू और सोनिया इसे ही भूत समझती थी दर्शकों, लेकिन ये कैसे पकड़ा गया सलीम? 20 अक्टूबर को सोनिया लापता हुई। पुलिस ने जांच पड़ताल की 23 अक्टूबर को, क्योंकि पुलिस से शिकायत दर्ज की। सोनिया के भाई ने आरोपी सलीम पर ही शक जाहिर किया। दिल्ली के पश्चिम विहार में सलीम घूम रहा था और बिना नंबर प्लेट की बाइक इसके पास थी। पुलिस ने सलीम के पास से आई कार्ड भी बरामद किया। सलीम के पास जो आईडी कार्ड मिला उसमें सोनिया के पिता का नाम था। पुलिस ने सोनिया के पिता से जानकारी ली, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ कि यही सलीम है। खुलासा यह हुआ कि सोनिया ने आखिरी बार सलीम से ही बात की थी और इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल को और आगे बढ़ाया। सारा सच इसने उगल दिया, लेकिन पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सोनिया को पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी हत्या की और इसके बाद सलीम गिरफ्तार हुआ। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है दर्शकों, लेकिन उसका परिवार फरार हो चुका है। रिपब्लिक भारत की टीम आरोपी सलीम के घर तक पहुंची, लेकिन वहां पर ताला लटका मिला। हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, देखिए जरा उनकी रिपोर्ट। नांगलोई में इस वक्त हम मौजूद है। मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं जिस पे आप ताला लगा हुआ है। ये सलीम का घर बताया जा रहा है, जो कि लड़की से मिला था संजू बनकर। हालांकि बताया जा रहा है कि दो भाई हैं, माता पिता हैं, सभी लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन सलीम उर्फ संजू की गिरफ्तारी के बाद से अब बाकी का परिवार यहाँ से चला गया है कहीं, या यूँ कह लीजिए गायब है, क्योंकि घर के बाहर अब ताला लगा हुआ है। तो देखा आपने, बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी चाहत खन्ना सनातन में वापसी कर चुकी है। चाहत खन्ना ने फरहान मिर्जा से निकाह के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन अब वो सनातन में वापसी कर चुकी हैं और खुश हैं। लेकिन पाकिस्तान अनटोल्ड को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आखिरकार उन्होंने सनातन में वापसी क्यों की है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो परेशान हो चुकी थी और शादी के बाद उन पर दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने सनातन में वापसी की। फिलहाल न्यूज़ का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ।